बात करते हैं बहुपद की। तो बहुपद बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर। इसमें मैंने सिर्फ 5 सवाल उठाए हैं। अगर ये 5 सवाल तुम सीख लेते हो या इन्हें अच्छे तरीके से समझते हो और खुद से कर लेते हो, समझो कि बहुपद के कोई भी सवाल नहीं होगी जो आपसे छूट जाए आपके एग्जाम में। बस यही 5 सवाल तुम्हारे बहुपद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कोई सवाल नहीं है जो बहुपद के अगर तुमने ये की तो कोई छूट जाए, बस मैं समझाना चाहता हूँ। तो बहुपद में बहुत कम चीजें पूछ जाती है। जनरली तुमसे एक छोटा सा ग्राफ पूछेगा। अब ये ग्राफ कैसे हल होता है ये तुम्हें सिखाऊंगा। कोई मान दिया जाएगा, जैसे के का मान पूछ रहा है, इसमें के का मान पूछेगा, तुम्हें दे दिया जाएगा शून्य को ज्ञात करने के लिए कि एक्स का मान क्या हो सकता है। शून्य का मतलब होता है कि अगर हम एक्स का मान रखें तो किस मान पर एक्स का कौन सा मान रखें कि पूरे बहुपद की वैल्यू बराबर हो जाए जीरो के। पूरे बहुपद वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो के। साथ में शून्य के योगफल क्या हो सकते हैं। अगर हम शून्य को योगफल जो निकालते हैं उसको जोड़ेंगे कितना आएगा। इवन उनके शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। यही बहुपद की पूरा निचोड़ है। मतलब ये बहुपद का फाइनल निचोड़ है। इसके बाद बहुपद में कुछ नहीं बचेगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक बात बता दूं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ऐसा नहीं है सवाल को रटा रहा हूं, मैं सवाल को हल करने का तरीका सिखाऊंगा इस तरह, जैसे कि एक टीचर करता है कि मैंने ये सवाल ऐसे क्यों की, ऐसे सवाल को हल करने का मेरा तरीका क्यों था, बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको, सब चीज बताऊंगा। चलो पहला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। तो देखो पहले काम करो कि तुम खुद इसको हल करने का प्रयत्न करो अपने मन से। अगर देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। नहीं आ रहा तो मेरे साथ रुको, मैं कर रहा हूं उसको सीखो। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। अब शून्य करते क्या होता है, शून्य का मतलब होता है कि अगर हम शून्य करते क्या है कि जब वैल्यू रखे हम एक्स का वो मान, शून्य बराबर क्या हो गया, एक्स का वो मान जिस पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए, पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, बहुपद शून्य कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या हो सकते हैं, इसको मैं तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं भाग्य भूत वाली सिस्टम में करेंगे एकदम आराम से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है, तो हम शून्य ज्ञात करने में यहाँ पर जीरो मान लेते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो अब इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एक है ऐसा मानते हैं, जब कुछ नहीं होता उसको हम एक मानते हैं, तो 3 करना 3 निगेटिव है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि ऐसे नंबर बताओ जिसको गुणा करने पर -3 आए, लेकिन जो उसको घटाए तो -2 आए, -2 आए। तो एक नंबर ले सकते हैं, अगर मैं -3 का गुणा 1 से कर दूं तो -3 आएगा। देखो -3 गुणे 1 कर दूं तो आंसर -3 आएगा, लेकिन -3 अगर मैं +1 घटा दूं, +1 घटा दूं, आंसर हमारा -2 आ जाएगा। हमें दो ऐसे नंबर लेने होते हैं जिनको अगर हम गुणा करें तो यहाँ पर जो नंबर आए थे इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कुछ भी हो सकता है, जोड़ने या घटाने पर यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे -3 गुणा 1 किया तो -3 आ गया, लेकिन -3 होने 1 जोड़ दिया तो -2 आ गया। यहाँ घटाना, इसको हम घटाना बोलेंगे, घटाना घटा दिया तो 2 आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या लिखा है, इस चीज को लिख सकते हैं -3x, ये लिख सकते हैं -3x प्लस x -3 बराबर 0। यहाँ पर इसका और इसका अलग कॉमन करेंगे, इस चीज को मतलब इस चीज को कॉमन करेंगे, फिर इस चीज कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर ये x कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी x है। x कॉमन, देखो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि x गुणे x, तो यहाँ पर x कॉमन हो गया और यहाँ पर एक x बच गया, इस x में से एक x निकल गया, बचा एक x, माइनस में यहाँ 3 बचा। जहां कुछ नहीं दिखता कॉमन वहां पर हमेशा एक कॉमन होता है, यहाँ +1 कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया x -3 बराबर 0। हमेशा याद रखना, जहां तुम्हें कुछ भी कॉमन में दिखे, मतलब लग रहा है कि यहाँ पर एक कॉमन क्या मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो वहां पर हमेशा कॉमन एक होता है। यहाँ पर x और -3 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन एक हो गया, तो यहाँ पर कॉमन एक लिए +1, ये x से +1 है, तो इसको एक बार लिखेंगे, और ये जो चीज दो बार लिखी है इसको हम एक बार लिख देंगे x -3 और यहाँ बराबर 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिखेंगे x +1 बराबर 0, एक लाइन यहाँ की, जो x -3 बराबर 0 ऐसे लिखा जाता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, +3 होगी। तो हमने क्या देखा, x के दो शून्य हो गए, तो यानी अल्फा का मान आ गया -1 और बीटा का मान आ गया 3। अल्फा बीटा क्या है, पहले शून्य को हमने अल्फा लिख दिया और दूसरे शून्य को हमने बीटा मान लिया। तो x अल्फा वैल्यू -1 है, बीटा वैल्यू 3 है।
अब इसको हम सत्यता की जांच करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारा ये मान सही है। शून्य करते क्या होता है कि अगर उसका मान रखा जाए तो पूरी वैल्यू शून्य हो जानी चाहिए। और चेक करते हैं, अगर हम बच्चा एक्स की माइनस एक रखें तो क्या ये पूरा बहुपद जो यहाँ लिखा है शून्य बराबर आएगा? चलो, तो हमारे पास बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये तुम्हारा बहुपद हो गया। अब हम x का मान रखेंगे, x का मान कितना है माइनस एक, तो माइनस एक का स्क्वायर माइनस 2 गुणे माइनस एक माइनस 3 बराबर 0। ध्यान देना, माइनस एक का स्क्वायर करें तो प्लस एक आ जाएगा, माइनस 2 गुणे माइनस एक करें प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस 3 बराबर 0 हो गया। तो प्लस 2 प्लस एक कितना होगा, प्लस 3 माइनस 3 बराबर 0 हो गया। तो माइनस 3 प्लस 3 कितने हो गए, 0 बराबर 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे बहुपद मान शून्य आ गया। पूरे बहुपद मान कितना आ गया, शून्य आ गया। आप चाहो तो यहाँ इसको हटा सकते हो और ऐसे ही बोल सकते हो, देखो 0 बराबर आ गया। अब ये 0 बराबर आ गया ना, इसका मतलब ये है कि इस बहुपद का पहला शून्य माइनस एक है। आप चाहे तो x का मान 3 रखकर भी चेक कर सकते हैं, और x का मान 3 रखकर भी चेक करते हैं कि ये बहुपद का शून्य है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 गुणे 3 माइनस 3, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर बोला होता है उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अगर यहाँ पावर 3 लिखा होता तो 3 का मल्टीप्लाई 3 बार 3 से करते, 3 गुणे 3 गुणे 3 करते। नहीं यार देखो, जैसे मान लीजिए लिखा होता 3 का क्यूब, इसका कैसे लिखे 3 गुणे 3 गुणे 3, कभी क्या होता है बच्चे सीधे गुणा कर देते हैं, गलत है जो। आगे देखो, माइनस 3 गुना 6 माइनस 3, माइनस 6 माइनस 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 में से 9 गए कितने आ गए, 0 आ गया। तो यानी कि इस बहुपद का शून्य हो गया माइनस 1 और 3, हो गया आंसर खत्म। ठीक बच्चा, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 शून्य हो गए माइनस 1 और 3, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1 और 3 क्रमशः। चलो ये सवाल समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे पहले भी कहा, ऐसा नहीं है भागे भूत करेंगे, आराम से करेंगे। तुम्हें अगर कोई डाउट भी होगा, कोई समस्या होगी तो आज किस लेक्चर में सॉल्व हो जाएगी। आगे, यदि द्विघात बहुपद के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्य को में से एक शून्य माइनस 3 है तो क्या का मान ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल हमने क्या देखा था कि शून्य का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू रखने पर पूरा का पूरा बहुपद 0 बराबर होना चाहिए। इसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर सवाल हम नोटिस करें तो यहाँ पर तुमसे कह रहे हैं कि इस पूरे बहुपद के, जो तुम्हारे यहाँ बहुपद लिखी गई है, ये बहुपद जो लिखी गई है के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इस पूरे बहुपद का कोई एक शून्य माइनस 3 है, या अल्फा या बीटा, कुछ नहीं हमें नहीं पता, हम इसको अल्फा मान लेते हैं। आप चाहे बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लो, पर इसका एक शून्य क्या माइनस 3। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां पर एक्स लिखा अगर वहां माइनस 3 रखेंगे तो ये पूरी पूरी वैल्यू बराबर 0 हो जाएगी। 0 बराबर हो जाएगी, कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें इस प्रकार से एक सवाल दिया कि के माइनस 1 का एक्स स्क्वायर, के माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का शून्य क्या है, एक है, का शून्य सॉरी माइनस 3 है, का शून्य माइनस 3 है। अगर इसका शून्य माइनस 3 है तो इसका अर्थ है कि इस x के स्थान पर जब तुम माइनस 3 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इस बार हम 0 बराबर 0 लिखेंगे तो इसका ऐसे लिखेंगे के माइनस 1 का 1 इंटू एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर x यहाँ माइनस 3 लिख दो, तो माइनस 3 चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। ऐसे करना पड़ेगा आपको, तभी सवाल हल होगी। बच्चे कहते हैं 0 क्यों लिख रहे हो, तो 0 इसलिए लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि उसने कहा एक शून्य तुम्हें दिया गया है। अगर शून्य दिया गया इसका मतलब पूरी चीज वैल्यू शून्य के बराबर, शून्य का मतलब तो वो अंक जिसके वहां रखने शून्य हो जाए, शून्यक, इसके अर्थ को समझो, शून्यक, इसका संरक्षित करोगे शून्य वाला अंक, इसका अर्थ होता है शून्य वाला अंक, ऐसा अंक जिसको रखने पर मान शून्य आ जाए, यानी कि 0 आ जाए। अंग्रेजी में से जीरोज कहते हैं। तो अगर इसका मान रखोगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, वो वैल्यू, वो डिजिट, वो नंबर जिसकी वैल्यू रखने पर 0 हो जाए, यानी वो नंबर जिसको रखने पर शून्य हो जाए। तो ये हो जाएगा के माइनस 1, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 गुणे मतलब प्लस 9 हो जाएगा, तो ये गुणे 9 हो जाएगा, गुणे 9 प्लस माइनस, प्लस का गुणा माइनस होता है तो माइनस 3 के हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब 9 का गुणा कैसे करेंगे तो 9 के हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 के में से -3 घटेगा, 6 के बचेगा, -1 में प्लस 1 गया, प्लस 8 बचा, ये हो गया 0। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8 जोड़ गया तो -8 हो जाएगा, गलती होगी सॉरी, -8 है, -9 से गया -8 आएगा ना। तो 6 के -8 0। अब जब ये नंबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +8 ऐसे। अब 6 को बटे में कर देंगे तो ये हो जाएगा बटे 6। अब काट दिए, 2 चौके 8, 2 3 6, मतलब के का मान तुम्हारे आ गया 4/3। इसका अर्थ यह है कि इस बहुपद का शून्य अगर -3 है तो के का मान 4/3 होगा। ये तुझे पूछा भी था कि के का मान क्या होगा, तो के का मान 4/3 होगा। अगली सवाल, कोई डाउट इस सवाल में? डाउट है पूछना। चलो अब बात करते हैं बहुपद 3x² माइनस प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। योगफल, ये सवाल देखो, ये 2025 जो लिखा है ना, इसका मतलब प्रश्न आए हैं, इस वर्ष आए हैं। 2025 सवाल क्या है, बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। और जो शून्य तुम निकालोगे उनका योगफल ज्ञात कर लो। चलो कर लेते हैं। तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 तुम्हें दिया गया है, हमें इसके शून्य ज्ञात करने होंगे, उन शून्य को ज्ञात करने के बाद उनको जोड़ना होगा। ठीक, तो जब शून्य ज्ञात करते हैं तो बराबर में 0 लिखते हैं। जब शून्य ज्ञात करते हैं या किसी का मान निकालना हो तो शून्य को लिखते हैं, और जब शून्य की सत्यता की जांच करनी होती है तो 0 नहीं लिखा जाता है। 3x² 3 गुना 6, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, गुणा कर दो तो 3 और 2 गुणा कितने हो गए, 6 हो गए। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसे संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा 6 आता हो, दो संख्या जिनको गुणा करने में 6 आता हो। तो 3 और 2 ही होते हैं, 3 और 2 जोड़ने में 6, गुणा करने में 6 आता है, और यहाँ पर जोड़ने में 5 है, क्योंकि यहाँ हर जगह प्लस प्लस लिखा है। तो जब प्लस प्लस लिखा रहता है तो हमेशा जोड़ वाला आएगा, हमेशा जोड़ना रहेगा, नंबर हमेशा तुम्हारे पॉजिटिव में रहेंगे। अगर प्लस प्लस लिखे हैं तो तुम्हारे सारे नंबर पॉजिटिव में ही रहेंगे, सारे नंबरों को जोड़ा जाएगा। तो अगर हम 3 और 2 लेते हैं तो 3 और 2 गुणा 6 होता है, और 3 और 2 का जोड़ भी 5 होता है, मतलब मिल गया हमारा आंसर। तो 3x² प्लस को लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 3 और 2 को जोड़ने और 5x आ गया, और 3 और 2 गुणा करना 6 भी आ रहा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यानी कि 3x कॉमन हो गया। x स्क्वायर मतलब क्या होता है कि x स्क्वायर मतलब है x गुणे x, मतलब कि यहाँ पर 2 बार x और यहाँ एक ही बार x, चूंकि दोनों में एक एक बार x इसलिए एक बार x लिया, दोनों में 3 एक ही बार से 3 को एक ही बार लिया है। अब इसमें से 3 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, इसमें से x स्क्वायर में से x निकला तो x तो बचा। अब इसमें से पूरा 3x निकल गया तो यानी कि एक बचेगा, जहां से सब कुछ निकल जाता है वहां एक बचता है कॉमन लेते समय। प्लस 2x अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, तो केवल 2 कॉमन है, यहाँ पर x अकेले बचेगा, यहाँ जब निकल जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा, ये हो गया 0। अभी बताया, जहां से कोई चीज निकल जाती है पूरी वहां पर एक बच जाता है। ये नंबर एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 2, और ये जो कॉमन तुम्हें दिख रहा है इसको एक जगह लिख देंगे, बराबर करेंगे 0। अब इसको ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक अगली लाइन खींचेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। यहां से तुम्हारे x का मान आ जाएगा, ये 2 उधर गया -2 हुआ, ये बटे में 3 आ गया, 3 आ गया, x की वैल्यू की -2/3। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर जाएगा सीधे, तो x की वैल्यू -1 और ये -2/3। जब बहुपद में सभी चीजें जोड़ की अवस्था में है, जोड़ यानी सीधे प्लस प्लस है, तो हमेशा उनके बहुपदों का मान, बहुपद के शून्य का मान निगेटिव आता है, दोनों बहुपद निगेटिव ही आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर देखो -2/3 और -1 आया है। अब इनका योग पूछा है, मतलब तो जोड़ना है, तो -2/3 -1 जोड़ देंगे तो 3 कन्नम 3, -2 -3 बटे में 3 आ जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा, तो -5/3 तुम्हारा सवाल का आंसर दिखा कि नहीं दिखा। तो -5/3 तुम्हारे सवाल का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हम लोग, ये सवाल समझ आएगी। अब हमारा चौथा और पांचवा सवाल, दो अंतिम सवाल। देखो ये सवाल अगर तुम करते हो 5 ना, तो और कोई सवाल मत करना, इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस बार बार करो, जितना प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो करो। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद कोई ऐसी सवाल नहीं हो जो तुम्हारे एग्जाम में आए और तुम्हें को ना पता है। तो
द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4, द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा इसके गुणांकों के संबंध का सत्यापन कीजिए। 19, 24, 25 में सवाल लगातार 3 बार आइए। ठीक है, हल करते हैं। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य को तथा इसके गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। जो शून्य के हैं उनके गुणांक इनके मध्य संबंध क्या हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। तो पहले इसके शून्य ज्ञात कर लो, इसके शून्य ज्ञात करो, इधर सॉल्व लिखूंगी। 3x², यहाँ 3 गुणा 4 से करो, 3 चौक 12, दोनों जगह निगेटिव है। अगर दोनों जगह निगेटिव है तो हमेशा याद रखना एक नंबर को तुम पॉजिटिव लोगे, एक नंबर को निगेटिव लोगे। जब भी तुम्हें निगेटिव दिखे तो एक नंबर को पॉजिटिव, जनरली बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को निगेटिव, बड़े वाले को निगेटिव और छोटे वाले को पॉजिटिव लिया जाता है। क्लियर है। अभी पिछले लाइन का कहता है अगर दोनों पॉजिटिव है तो उसका बहुपद और शून्य हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब यहाँ पर दोनों निगेटिव है तो हमेशा बड़ा वाला निगेटिव मानो, छोटे वाले को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। 3 और 4 गुणा कर दिया, 12 आ गया। तो गुणा करने पर 12 आए और घटाने और माइनस एक्स यानी 1 आए। तो अगर हम 4 और 3 गुणा करते हैं 12 आता है, 4 में 3 घटा दो 1 आए। अब 4 और 3 में कौन सा निगेटिव ले, तो याद रखो जो बड़ा उसको निगेटिव ले लो, 4 बड़ा है 4 निगेटिव मान लो। इसका आंसर हो जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। आप कहा क्या सकते सर जी आपने यहाँ पर 4x पहले क्यों लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कॉमन लेने में बहुत दिक्कत होती है, फिर हो जाता है लेकिन कॉमन भी ले सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर आप परेशान होते, हम भी परेशान हो जाते। यहाँ पर देखो 3x है, यहाँ भी 3x है तो कॉमन कर लिया। इस 3x² में से 3x निकल जाए तो यहाँ पर x बचेगा और ये पूरा निकल जाए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ दोनों जगह अगर निगेटिव होता है तो हम निगेटिव कॉमन लेते हैं, दोनों जगह निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे और यहाँ पर साइन बदल देंगे दोनों की। ये -4x है तो यहाँ पर केवल x बचेगा, -4 है तो यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। तो x + 1 यहाँ लिखेंगे, 3x - 4 यहाँ लिखेंगे, 3x - 4 यहाँ लिख दिया और x + 1 यहाँ लिख दिया और ये लिख दिया 0 करके। तो 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। यहाँ तुम्हारे x का मान आएगा, -4 उधर गया +4 हो गया और ये बटन 3 आ गया तो एक्चुअली +4/3 हो गई और यहाँ पर तुम्हारे x का मान होगा -1। एक x के इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू हो गई 4/3 और बीटा की वैल्यू हो गई -1। अब हम सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, मतलब कि ये जो पद है ये b कहलाता है, ये जो पद क्या है a कहलाता है। और यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा वैल्यू कितनी है -1 और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 है तो माइनस गुणे में -1, एक की वैल्यू कितनी है 3/3, ये 3 करना 3 हो जाएगा तो 4 - 3/3 आ गया। आंसर कितना हो गया माइनस प्लस प्लस 1/3 हो गया। 4 में 3 गए 1 तो 1/3 बराबर 1/3, ये हो गया 27। अब चेक कर लेते हैं गुणनफल। तो शून्य को गुणनफल क्या होता है, शून्य को गुणनफल बराबर होता है C/A, C/A, ये C है और ये A है तो शून्य अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 तो 4/3 गुणे बीटा -1, C की वैल्यू कितनी है -4/A, A की वैल्यू कितनी है 3 है तो आंसर कितना आ गया 4 × 4 -4/3 और -4/3। तुमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब कि हमने जो किया वो सही किया है। अगर हमने जो किया वो सही किया है तो हमारी विधि भी सही होनी चाहिए। अगर हमारी विधि सही है, जो मांग कर रहा है वो पूरी कर दी हमने, अगर जो मांग किया वो पूरी कर दी तो आंसर सही है। अब यही क्या हम छोड़ चल देंगे। अब ये 4 नंबर की सवाल थी, हो गया सॉल्व। ये 4 नंबर सवाल थी, 4 नंबर की और सवाल 4 नंबर तुम्हें मिल गए। इतने लिखने तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, जितना नंबर तुम्हें बता रहा हूँ इतना लिखने पर तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे। एक अंतिम सवाल बस देखते हल कर दो। ग्राफ की सवाल तुम्हारे एग्जाम पूछी जा सकती है इस बार, तो मैंने इसलिए एनसीईआरटी, क्योंकि अभी तक उसने ग्राफ की सवाल पूछी नहीं थी एक बार भी, लेकिन इस बार प्रबल संभावना है कि एनसीईआरटी ग्राफ के सवाल कोई ना कोई तुम्हें दे देगा। तो एनसीईआरटी का ये मैंने सवाल उठाया है कि ग्राफ को देखो तुम्हें बताना है कि उस बहुपद कितने शून्यक है। देखो शून्यक का मतलब है कि कोई भी कर्व जो जा रहा है, जो भी रेखा जा रही ग्राफ में,
वो ग्राफ जो है, वो जो तुम्हें से वक्र मिल रहा है, वो जो वक्र है, इसको वक्र कहते हैं। मैंने ब्लैक ब्लैक लिखा है, ये जो ब्लैक से बनाया है ये वक्र कहलाता है। ये जो वक्र है एक्स को कितनी बार काटता है, जितनी बार काटेगा उसके शून्य भी उतने ही होते हैं। अगर एक बार काटे तो एक शून्य, नहीं काटा तो कोई शून्य नहीं होगा। दो जगह काटा दो शून्य, तीन जगह काटा तीन शून्य। बस याद में एक्स को काटना चाहिए, वाई से लेना देना नहीं। जैसे पहले में शून्य की बात करें तो इसमें शून्य केवल एक है, तो जीरो है, जीरो, कोई भी शून्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वक्र है इसने कहीं भी एक्स को नहीं काटा, एक्स के ऊपर से गुजर रहा है, ये नीचे से गुजर सकता है, तो इसका कोई शून्य नहीं है। अगर ये ऊपर गुजर रहा है तो इसे शून्य कितने हो गए? जीरो, कोई शून्य नहीं भाई, क्योंकि उसने एक्स को कहीं नहीं काटा। हो सकता है ऐसे गुजरता तो भी शून्य कितने होते? जीरो। बस अगर लेकिन ऐसे गुजर जाता है ऐसे, तो इसका एक शून्य खो जाता है, क्योंकि जैसे लाइन गुजरती तो यहाँ उसको काटा तो एक शून्य होता, या ऐसे गुजरता तब भी इसके शून्य खो, या ये लाइन ऐसे गुजरती तब भी इसके शून्य एक हो जाते, समझो। जैसे ये ऐसे गुजरता तो इसका शून्य एक था, अगर ऐसे गुजरता तब भी इसका शून्य एक था, लेकिन अगर मान लो ऐसे गुजरता तब भी इसका शून्य एक था, क्योंकि यहाँ पर काट रहा है, इसका भी शून्य एक हो गया। तो शून्य का मतलब है वक्र में कि उसने एक्स को कितनी जगह कितनी बार काटा। यहां पर देखो बी में, तो इस वक्र ने एक्स को दो जगह पर काटा, एक इस जगह पर एक इस जगह, तो इसके शून्य कितने हो गए? दो हो गए। एक ही जगह काट रहा है, एक इस जगह पर काट रहा है। अब बात करें तीसरे की, तो यहां पर इसने देखो एक्स केवल एक ही जगह टच किया है, अगर टच किया तो भी शून्य मानते हैं, इसका शून्य कितना हो गया? एक बार। इसकी बात करते हैं, तो ये इसको यहां से एक बार काटता है, फिर घूम कर यहां काटता है, फिर यहां काटता है, तो इसके शून्य कितने हो गए? तीनों। उम्मीद करता हूं कि मैंने तुम्हें पांचों सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझाए और तुम्हें समझ में बढ़िया तरीके से है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी पूछ सकते हो। हफ्ते के 3 दिन तुम्हें ये लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे 14 चैप्टर के, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 बजे। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, यही करना जब बेस्ट रहेगा। और वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो, जितनी क्वेश्चन में तुम्हें करा रहा हूं, जितने क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लेते हो, नहीं कि बार प्रैक्टिस करो इनकी, भूल जाओ और सारे क्वेश्चन, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आई गारंटी 70 में से 70 सवाल, 70 में 70 नंबर तुम कर जाओगे। मैं सच्ची तरह झूठ, मेरी आदत नहीं झूठ बोलने की, बहुत चढ़ा बढ़ा मैं बोलता नहीं, मेरी आदत नहीं। तुम पढ़ रहे हो, मेरे से देख रहे हो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ जनरली, सरल तरीके से। तो बस अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, लव यू।